हम रिंग थ्योरी में पढ़ रहे थे अलजेब्रा 2 में कि यूनिट्स क्या होते हैं रिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस पे हमने कल काम किया। तो फिर हमने यूनिट्स निकाले, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके निकालते रहे। आज हम सीखेंगे कि गॉसियन इंटीजर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, उनमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गॉसियन इंटीजर्स किसे कहते हैं। गॉसियन इंटीजर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इंटीजर से लफ्ज से ही पता चल रहा है कि आपके इंटीजर्स आएंगे इसमें a plus iota b such that a b belong to z। अब गॉसियन इंटीजर्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक आ जाता है, लेकिन ये खास तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इसमें जो आपके e और b एलिमेंट्स हैं, यानी जो रियल नंबर्स हैं a और b, ये इंटीजर में से ही आनी चाहिए और किसी में से नहीं आ सकते। ना रैशनल आ सकते, ना इरैशनल आ सकते। कॉम्प्लेक्स में तो कुछ भी आ सकता था, नहीं है रियल में से कोई भी, लेकिन ये अगर खास तौर पे इंटीजर्स ही आ गए हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास गॉसियन इंटीजर्स है। ये गॉसियन इंटीजर्स है। तो अब हम निकालेंगे कि गॉसियन इंटीजर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट इम्पोर्टेंट वो कैसे निकाल सकते हैं। और हमारे पास अगर फर्स्ट करें, हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। हम ए बी अगर जी में से ले रहे हैं तो ए बी अगर हम 0 ले लें तो ये 0 भी बन सकता है। अगर हम केसेस की बात कर लें, फर्ज करें आप b को 0 कर लेते हैं, 0 भी बिलोंग टू इंटीजर्स है, तो फिर हमारे पास a रह जाएगा। तो a में आपके पास आ सकते हैं 1 2 3 4 so, इसी तरह a 0 भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 and so on। तो ये इस तरह से हमारे पास इंटीजर्स बन सकते हैं, यानी फिर प्योर इंटीजर्स आ जाएगा, आयोटा वाली फॉर्म चली जाएगी। केस नंबर 2 में ये है कि आप अगर a को 0 कर दें तो फिर आपके पास आयोटा b वाली फॉर्म आ जाएगी। फिर यानी zi जो है वो आपके पास आयोटा b आ जाएगा। अब b आप चेंज करते रहें, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आते रहेंगे गॉसियन इंटीजर्स के। लेट्स सपोज अब कुछ इस तरह से आ सकता है आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा सो, और इसी तरह नेगेटिव में आ सकता है माइनस आयोटा। और अगर b 0 कर देंगे तो आपके पास 0 नंबर भी आ जाएगा, 0 2 आयोटा -3 आयोटा एंड सो। तो ये इस तरह से आ गई। लेकिन अगर दोनों ही मेंबर 0 नहीं है, केस 3 बना लें आप, a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, तो फिर हमारे पास गॉसियन इंटीजर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। लेट्स सपोज हम दोनों को, अगर हम दोनों 0 नहीं है तो अगर फर्ज करें हम 1 1 दोनों को रख लें तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, 2 2 रख लें 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह अगर माइनस में रख लें तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा, और इसी तरह चलते जाएंगे तो ये माइनस में आते जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। गॉसियन इंटीजर्स हमारे किस तरह से होते हैं। एक तो आमतौर पे वो इंटीजर्स होते हैं, अगर हम b फैक्टर 0 बना दें, अगर हम a फैक्टर को 0 कर दें तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। अगर आप दोनों को ही 0 नहीं लेते तो फिर आपके पास
एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि जिनके ए और बी मेंबर्स जो है वो इंटीजर्स में से होते हैं। असल में इन्हीं को ही हम गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। बाकी तो ये उनके सबसेट समझ लें, अगर बी जीरो कर दिया या ए जीरो कर दिया वो गॉसियन इंटीजर्स के सबसेट बन जाते हैं। अब हमने निकालना है कि अगर हम इसके यूनिट्स निकालना चाहें, यूनिट्स ऑफ जी, यानी कि कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर आपका 1 आए। तो ऐसे जी योटा में कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आता है। तो यहाँ से देख लें कि एक तो हमारे पास 1 है, एक -1 है। तो आप अगर 1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से यानी मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए गॉसियन इंटीजर्स। इसके अलावा आप देख लें कि कोई और आ सकता है या नहीं आ सकता। फर्स्ट करें दो मेंबर्स आप ले रहे हैं, 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा, आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस योटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास फिर भी 1 नहीं है। हम कोई ऐसे मेंबर्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिट्स कुछ और निकल आए, 1 माइनस 1 के अलावा। माइनस योटा को अगर माइनस योटा से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस योटा स्क्वायर और प्लस योटा स्क्वायर, ये -1 आ जाएगा। लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके आंसर 1 बनाने में 1 और -1 के अलावा। लेकिन जैसे ही आप एयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एयोटा से तो ये बन जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर, तो माइनस इंटू -1 ये +1। इसका मतलब ये है कि जो हमने एयोटा को और माइनस एयोटा को आपस में मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए, एक दूसरे के इनवर्स आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो यूनिट्स हैं उनमें एयोटा भी शामिल है और उनमें माइनस एयोटा भी शामिल है। तो गॉसियन इंटीजर्स के यूनिट्स याद रखिएगा कि उनमें 1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, एयोटा भी शामिल है और माइनस एयोटा भी शामिल है। तो एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तभी आंसर 1 आ जाता है। तो यूनिट्स जो हमारे पास हैं गॉसियन इंटीजर्स में वो 4 हैं, +1 -1 प्लस एयोटा और माइनस एयोटा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं गॉसियन इंटीजर्स। कौन सा ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर है कि हम इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो 0 दे दे, ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर। तो हमने ये देखिए केसेस बनाए हुए हैं, इन सबको अगर 0 बनाना है, इसको या ये वाले हमने पॉसिबिलिटीज ली हुई हैं, तो हमें तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है लीस्ट पॉजिटिव कि ये भी सारा 0 बन जाए, ये फैक्टर भी बन जाए, ये फैक्टर भी 0 बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी एटा, वो हमारे पास ऐसा हम कोई लीस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं ढूंढ पाए जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ। तो जब हम नहीं ढूंढ पाते तो फिर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 लिख देते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, यानी 0 ही ऐसा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये सारे आंसर आपके 0 आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से हैं इसमें, और निलपोटेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं इस गॉसियन इंटीजर्स में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते क्या हैं। कल हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था कि एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं एडेम्पोटेंट जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो रिंग के ऐसे एलिमेंट्स लिया जाता है कि उसका स्केल करें तो वापस हमारे पास वही मेंबर आ जाए। अब यहाँ पे गॉसियन इंटीजर जो हमने डिफाइन किया इसमें कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका स्केल लेते रहें
तो हमारे पास वही आता रहे। एक तो हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा। -1 नहीं आया, -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि -1 जो है ये हमारे पास एडेम्पोटेंट नहीं है, नॉट एडेम्पोटेंट। और एक दूसरा 0 स्क्वायर ले तो 0 ही आ गया। तो फिलहाल तो हमें ये नजर आ रहा है कि 0 और 1 ही एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है Gi। क्या और हम ऐसा कोई ढूंढ सकते हैं कि जिसका हम स्क्वायर लें और वैसे ही नंबर वापस आ जाए? अगर हम एयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो -1 आएगा, माइनस एयोटा का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी -1 आएगा। तो इसलिए हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स Gi में यानी गॉसियन इंटीजर्स में 0 और 1 के अलावा हो। या तो हमारे पास 0 है और ये या 1 आएगा। तो एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स जो है हमारे पास 0 और 1 ही है। इसी तरह अगर हम बात करें निलपोटेंट एलिमेंट्स की, निलपोटेंट एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई मेंबर ले रहे हैं रिंग का, कल हमने बात की थी, तो उसकी पावर लेते जाएं। अगर वो 0 के इक्वल आ गया लीस्ट पावर पे, पॉजिटिव पावर पे, तो हम कहेंगे कि ये उसका निलपोटेंट एलिमेंट है। इसको निलपोटेंट ऑर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा मेंबर ऐसा ले सकते हैं कि जिसकी पावर ले आंसर आपका 0 आ जाए? तो हमारे पास 0 ही ऐसा है जिसकी पावर हम लें, मतलब 1 पावर लें आप, तो आंसर आपका 0 आ जाए। और हमारे पास कोई भी ऐसा Gi में मेंबर नहीं है कि हम उसकी पावर 2 लें और आंसर वो 0 दे दे। ऐसा मेंबर कोई भी नहीं है 0 के अलावा। तो यहाँ से हमने फिर सीख लिया कि अगर हम गॉसियन इंटीजर्स के यूनिट्स निकालते हैं तो 1 -1 एयोटा -1 एयोटा होंगे। अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि वो सारे 0 हो जाए तो हमारे पास 0 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सबको 0 बना। अगर हम एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स की बात करें तो गॉसियन इंटीजर्स में या तो 0 है या 1 है एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। और अगर हम निलपोटेंट एलिमेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ 0 ही है, 0 ही निलपोटेंट एलिमेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर गॉसियन इंटीजर्स की जैसे हमने डेफिनेशन की है, इसी तरह अगर रैशनल आ जाए हमारे पास, ये रैशनल की फॉर्म, तो डेफिनेशन वही बनेगी इसकी, a प्लस एयोटा b बट a b बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास a b रैशनल नंबर्स है। अब रैशनल की जब बात आई तो फिर हमारे पास डेफिनेशन ये बन जाएगी कि ये दोनों मेंबर्स क्यू में से आने चाहिए। अब इसके यूनिट्स की बात कर लें, और दूसरी बात ये कि Gi में जब हम पढ़ रहे थे गॉसियन इंटीजर्स का, तो हमने उसके केसेस बनाए। नंबर 1, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है Gi, इसमें 1 भी आ जाता है और कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, CRU है। दूसरा ये है कि Gi जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी है ना, कि आपके दो मेंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करके आंसर 0 लेके आ रहे हैं तो वो एक मेंबर लाजमी तौर पे आपका 0 होना चाहिए, तो इंटीग्रल डोमेन भी है। क्या ये फील्ड है? नो, फील्ड नहीं है। CRU yes, इंटीग्रल डोमेन yes, बट फील्ड नॉट। क्यों? क्योंकि हर मेंबर्स का गॉसियन इंटीजर्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये फील्ड नहीं है। CRU है, इंटीग्रल डोमेन है, बट फील्ड नहीं है। फील्ड
नहीं है, अगर इसको मजीद आपने क्लियर करना हो तो आप उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि लेट आपने x ले लिया a प्लस a टर्म, आप उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, रेशनलाइज कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास इंटीजर नहीं आता, तो फिर ये हमारे पास मेंबर नहीं है z, यानी 1 ओवर x हमने जैसे किया है तो हमारे पास ये वाला मेंबर zi में से नहीं आ रहा। एक ही सूरत है इसकी zi में से आने की कि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 1 मानेंगे, तो एक ही सूरत है उसको 1 मानने की, या तो आप b को 0 कर लें और a को प्लस माइनस 1 कर लें, या आप b को प्लस माइनस 1 कर लें और a को 0 कर लें। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ये हमारे पास इंटीजर बने। ये वाले इंटीजर सिर्फ इसी सूरत में बन सकते हैं, लेकिन अगर ये सूरत नहीं है, अगर कोई मेंबर भी 0 नहीं है तो हमारे पास ये इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा तो zi में से बिलोंग नहीं करेगा। अब उसका इनवर्स zi में से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि अगर इनवर्स नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास वो फील्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्हीं पैटर्न पे, इन्हीं सिनेरियो में जो बात हमने की है zi के बारे में, वो क्या qi के बारे में भी सारी बातें इसी तरह से। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि qi में a b जो है वो आपकी रैशनल नंबर में से है। अगर हम इसका यूनिट्स निकालना चाहें, यूनिट्स ऑफ qi, यानी दो ऐसे मेंबर्स हम ढूंढ लें कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो qi है, फॉर ईच p over q there exists q over p such that pq into q over p is equal to 1। रैशनल नंबर्स में हर p ओवर q के लिए q ओवर p भी मौजूद होता है, और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूनिट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही यूनिट जो नहीं हो सकता। जब हम दोनों को 0 कर दें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ये भी 0 बनाने पे ये सारा 0 आ जाएगा, और 0 जो है अगर वो आ गया आपके पास तो वो यूनिट्स नहीं बन सकेगा, उसका यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप 0 को ऐसे तो नहीं लिख सकेंगे ना कि 1 ओवर 0 है तो आंसर 1 आ गया। यानी अगर आपके पास 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आ सकेगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज इसमें है कि अगर आपका ये a b दोनों 0 कर दे और आंसर आपका qi 0 आ जाए, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हर एक मेंबर यूनिट्स बना लेगा। सिर्फ क्या करें, q में से आपके जो q है उसमें से आप 0 को माइनस कर दें, बस वो q में से 0 को माइनस कर दें, बाकी हर मेंबर आपका यूनिट्स बना लेगा। और इसी तरह हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ qi क्या है, तो उसी सेम पैटर्न से कि अगर हमने सबको 0 बनाना है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम 0 से मल्टीप्लाई करके सबको 0 बना सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर हमने आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट्स ढूंढने हैं, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट्स इन qi में अगर आपने आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट्स ढूंढने हैं तो एक तो ये आपके पास 0 का स्केल 0 और एक 1 स्केल 1। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा मेंबर नहीं है
कि उसका स्क्वायर लें तो वापस वही आ जाए। और इसी तरह अगर आपने निम्पोर्टेंट एलिमेंट ढूंढना है इन क्यू आई, यानी अगर आपको मेंबर ले लें रिंग में से तो उसकी पावर जो है वो आपको 0 दे दे, तो हमारे पास ये 0 के अलावा ये भी कोई नहीं है। तो ये हमारा उसमें था। और ये अब सी आर यू नंबर 1 क्यू आई जो है वो सी आर यू है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इंटीग्रल डोमेन है, यस है, फील्ड है, यस फील्ड भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है और फील्ड भी है। हमने बात कर ली ना हर पी और क्यू के लिए क्यू और पी एग्जिस्ट कर रहा है। नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं ना, फील्ड की भी जब करते हैं तो जीरो की बात तो तब भी नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर इनवर्स रखे अपना तो फिर अब वो फील्ड बन जाएगा। तो ये फील्ड भी है क्यू आई, ज़ाहिर फील्ड है तो फिर इंटीग्रल डोमेन भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी कि क्यू आई हमारे पास अगर आ गया रैशनल्स में से तो उसको हम किस तरह से इस तरह डील कर सकते हैं। तो अगर हम इसी तरह आर आई में बात करें तो यहाँ पे ए भी फिर बिलोंग टू रियल नंबर्स हो जाएगा, और रियल नंबर्स में भी फिर वही सारी प्रॉपर्टीज इसी तरह से ही आएंगी जिस तरह से इसमें आई हैं। मसलन अब आपने फील्ड चेंज कर लिया, आपने उसको रियल नंबर्स में ले गए और आपने इसको कर दी डेफिनेशन ए प्लस एटा भी। अब ए बी जो है वो आपके रियल में से सारी चीजें उसी तरह से कि यूनिट्स ऑफ आर आई क्या है कि आप आर में से बस 0 को माइनस कर दें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर आई क्या है कि आप जस्ट क्या करें 0 से मल्टीप्लाई कर दें, सारा बस 0 हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो अडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह 0 1 है, और हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट जो है वो भी 0 ही है। ये सारी बातें हो रही है आर आई। और इसी तरह ये भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इंटीग्रल डोमेन भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो इस तरह से हमारे पास फील्ड, अगर फील्ड को मजीद आपने एक्सपीरियंस देखना हो तो आप उसी तरह पैटर्न पे चलेंगे जिस पैटर्न से हमने ये निकाले कि हर एक का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये मेंबर्स जो हैं ये हमने डेफिनेशन में पढ़े, रियल में से आने चाहिए, तो ये रियल में से आएंगे, ए बी की जो मर्जी वैल्यूज लगा, तो इसका मतलब बिलोंग टू आपके यार में एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ हम चेंज कर करके ये अपनी फील्ड्स पढ़ते जाएंगे कि रिंग कौन सी होती हैं। अब क्यू को अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 स्क्वायर रूट में, तो अब ये डेफिनेशन बन जाएगी a प्लस, जहां पे हम एटा लगाते थे वहां पे ये लग जाएगी सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू। हाँ यहाँ पे ये आ गया। अगर आप b0 कर देंगे तो फिर आपके पास कोरेक्शन नंबर्स आ जाएंगे के साथ साथ। तो इसी तरह अगर हम ये लगाएं तो फिर डेफिनेशन हमारी बन जाएगी a plus 3 square root b, a b belong to Q। तो ये हम चेंज करते जाएंगे, हमारे पास नई नई रिंग्स आती जाएंगी। अब एक एमसीक्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर फर्ज करें हमारे पास वो पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट रिंग आगे ऑप्शन Q2 स्क्वायर रूट, Q3 स्क्वायर रूट, Q एंड Q5 स्क्वायर रूट। ये लेट्स सपोज हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें से स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है।
अब देखिए क्यू जो है वो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, उसमें आपको पता, और ये हम डिफाइन अभी करके भी चले गए कि इसमें तो ये आ जाए, इसमें ये आ जाए। अब देखिए कि अगर आप b को 0 करें तब जाके a आपका रैशनल बनेगा और वो इसके इक्वल आएगा। यहां पे भी अगर आप b को 0 करें तब जाके ये रैशनल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है, इसका आंसर फिर ये हो गया कि क्यू कंटेन कर रहा है आपका ये सारे क्यू 2 स्क्वायर रूट में, क्यू 3 स्क्वायर रूट में और क्यू 5 स्क्वायर रूट, क्यू सब में कंटेन कर रहा है। तो सबसे जो आपकी स्मॉलेस्ट रिंग होगी वो आपके पास क्यू होगी। तो क्यू सबसे स्मॉलेस्ट रिंग है इन सब की निस्बत। तो आज का हमारा यही लेक्चर था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इडेम्पोटेंट्स, निलपोटेंट्स क्या है गाउसियन इंटीजर्स में, रैशनल इंटीजर्स में और इसी तरह रियल नंबर्स में। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर है, आप इसको तैयार करें। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम लेके आएंगे इंटीग्रल डोमेन के। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।